एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। तो बार बार आपके व्यवसाय में तब्दीली, जैसे आपने एक व्यवसाय शुरू किया और दूसरा व्यवसाय उसके बाद शुरू कर लिया, उसके बाद तीसरा कर लिया, कोई भी कामयाबी ना मिले। नौकरी कईयों की बार बार बदल जाती है। जैसे आज एक नौकरी की, दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। तो इसमें क्या होता है, ये बार बार तब्दीली क्यों होती है? लाल किताब के फरमान से कुछ ये समझना ज़रूरी है कि इनका क्या कारण है। सबसे पहले तो क्यों ये बार बार होता है कि व्यक्ति में स्टेबिलिटी नहीं आती। उसमें अगर देखा जाए कि एक ही काम उसका अगर बना रहे तो वो क्या होता है कि उसमें उसको काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाता है। अगर वो बार बार बदलेगा तो इसका मतलब है उसको नुकसान होगा और उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो लाल किताब के फरमान से हम देखें अगर, कि सबसे पहले तो अगर नो स्टेबिलिटी इन बिजनेस और जॉब, तो उसके लिए कौन से ग्रह इसका कारण बनते हैं और कौन से ग्रह जो है अगर ठीक किए जाएं तो वो उनको लाभ हो सकता है, उसके स्टेबिलिटी आ सकती है, उसमें स्थिरता आ सकती है और तब्दीली बार बार ना हो। तब्दीली हमेशा अच्छी भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है, मगर मंदी तब्दीली तब होगी जब बिजनेस बार बार बदलना पड़े या नौकरी बार बार बदलनी पड़े। हाँ, अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है, जैसे कि सपोज कर लो कि आपको पहले तनख्वाह कम थी, अब ज़्यादा वाली मिल गई, तो वो बदलाव कोई बुरा बदलाव नहीं होता। मगर अगर उससे भी कम जॉब जो है पैसे वाली मिले आपको, तो उसमें हम समझते हैं भी ये तब्दीली मंदी तब्दीली है, इसमें नुकसान होता है। तो सबसे पहले समझ लें कि व्यापार या नौकरी में बार बार तब्दीली हो तो कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारण बनते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लाल किताब में 10वां घर जो है काल पुरुष के अनुसार वो शनि का घर है, 10वां घर। 10वें घर को अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए तो उसमें व्यवसाय का हम और नौकरी का यहाँ से देखते हैं कि इस व्यक्ति का कारोबार कैसा रहेगा। तो 10वें घर में अगर कुछ दुश्मन ग्रह बैठ जाएं इकट्ठे, वो टेवा अंधों वाला टेवा हो जाता है। कैसे अंधों वाला होता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब दो दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो वो वीक हो जाते हैं, आपस में लड़ेंगे। जैसे दो पड़ोसियों आपस में लड़ रहे हों तो कोई आकर उनसे फ़ायदा उठा सकता है। और इसी तरह से ये शनि का घर है, तो शनि क्या नज़र का मालिक है, हमारी आँखों की बिनाई का, रोशनी का भी मालिक है। तो वो क्या होता है, इनको अंधा भी कर देता है। ये 10वां घर है, वो जो कमज़ोर हो चुके हैं उसके ऊपर असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको शरीर कमज़ोर हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो वो गिर पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर अगर दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, दुश्मन ग्रह समझने बड़े ज़रूरी हैं कि दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे बृहस्पति का बुध शुक्र है, और सूरज का जैसे शुक्र और शनि और राहु, और चंद्रमा का जो है वो राहु बहुत ज़्यादा है, और भी ग्रह जो हैं उसके इस तरह से दुश्मन एक दूसरे के ग्रह होते हैं। जैसे हम बुध की बात कर लें तो बुध के भी दुश्मन ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, शनि का चंद्रमा सूरज मंगल है। तो जब इकट्ठे यहाँ पर बैठ जाएं 10वें घर में, 10वां घर प्रोफेशन है, मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि 10वां घर प्रोफेशन है। बार बार तब्दीली क्यों होती है? राहु के कारण भी होती है, केतु के कारण भी होती है, मगर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अंधे ग्रह तो नहीं बन रहे, अंधा तेवा तो नहीं बन रहा जिसमें उसको पता ही नहीं लगता भी मैं कितनी बारी अपने प्रोफेशन को बदल रहा हूँ, कितनी बारी नौकरी को बदल रहा हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये शनि का घर हो गया। शनि के घर में सपोज कर लीजिए बृहस्पति, राहु और सूरज आकर बैठ गए, किसी के 3 ग्रह, या इसमें 2 ग्रह तो होने ही चाहिए दुश्मन आपस में। तो अब क्या है, जब अंधों वाला टेवा हो तो उसके लिए उपाय लाल किताब में लिखा है कि 10 अंधों को खाना खिलाना, पैसा नहीं देना, खाना खिलाना, भोजन की बात की गई है। उसके बाद अगर राहु भी है और राहु बृहस्पति चंडाल योग बन जाता है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे केतु का नगीना जो है, लसनिया, काला सफ़ेद, उसको गाय के जूठे पानी से धोना
इत्यादि बताया गया है। जौ का भी बताया गया है कि थोड़े से जौ लीजिए, क्योंकि राहु की चीज़ जौ है, तो उसको आप दूध में धोकर जल प्रवाह कर दें, क्योंकि चंद्रमा की चीज़ है। चंद्रमा, ये घर जो है चौथा घर, ये अगर खाली है तो इसमें पहुंचाना है, तो चौथे घर में चंद्रमा की चीज़ जो है उसका सहारा लिया जाएगा। इसी तरह अगर सूरज हो तो अब पानी का साथ तो चाहिए ही, क्योंकि चौथा घर सूरज है, चौथा घर चंद्रमा है। चंद्रमा जो है सूरज को साथ मिलाने के लिए हमें तांबे का पैसा जो है वो पानी में जल प्रवाह करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि 10वें घर में और कौन से ग्रह हों जो कि इंसान की बार बार तब्दीली कराते हैं। जैसे 10वें घर में सूरज और केतु हो, ये भी दुश्मन है आपस में, तो दोनों क्या हैं, उनका फल मंदा हो जाएगा। इनका विशेष असर उनके व्यवसाय पर ही पड़ता है, व्यवसाय पर, ये व्यवसाय का घर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बृहस्पति और सूरज हो इकट्ठे 10वें घर में, तो ये भी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये दोनों ही अपना आपस में थोड़ा सा बैर रखने के कारण भी ये उसको मंदा फल देते हैं। इसके बाद बृहस्पति केतु है 10वें में, ये भी बुरा फल देता है, इसका फल अच्छा नहीं होता, नौकरी में कई तब्दीलियां हो जाती हैं। और साथ में एक और बात है कि देखना पड़ेगा राहु अगर यहाँ हो या राहु यहाँ पर हो, तब भी तब्दीलियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं इंसान की। तो अगर केतु सफ़र का स्वामी माना जाता है, मगर जो सफ़र का हुक्मरान तो केतु है, बृहस्पति जो है हवाई का है, और शुक्र जो है वो खुश्क यात्रा का स्वामी बताया गया है, जैसे कि वो सड़क की यात्रा। तो बार बार तब्दीली अगर नौकरी में होती है तो इसका मतलब उसका शुक्र भी खराब है साथ में। तो शुक्र की पोजीशन भी देखनी है। शुक्र अगर 6 में भी वीक हो जाता है, और शुक्र जो है वो 8 में भी मंदा फल देता है। केतु जो है उसको भी देखना है, केतु 8 में आ जाए तो मंदी यात्रा, केतु 6 में अगर नीच हो, नीच का मतलब उसके ऊपर बुरा प्रभाव दूसरे ग्रहों का पड़ रहा हो, तो बार बार नौकरी में तब्दीली, व्यवसाय में तब्दीली, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके पैर में चक्कर लगा रहता है। केतु जो है उसके पैर में चक्कर लगा देता है। तो केतु 6 में हो तो मंदी यात्रा, और 10 में केतु मंगल हो तो कारोबार में कई कठिनाइयां का जिक्र भी आया है। केतु और मंगल, केतु और मंगल जो हैं अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या है कि उनके क्योंकि केतु और मंगल आपस में दुश्मन हैं, तो केतु और मंगल 10वें घर में आ गए तो समझिए कि आपके व्यवसाय में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इसके बाद हम ये जान लें कि किस व्यक्ति को व्यवसाय करना उचित है, किस व्यक्ति को दूसरा नौकरी करनी उचित है। अगर 10वें घर का संबंध 7वें से बनता है डायरेक्ट, तो उसको व्यवसाय करना चाहिए। अगर 6वें से बनता है और सूरज बुध इकट्ठा होना चाहिए तो वो नौकरी करने में लाभ होता है। इसलिए अंधों ग्रहों को देखकर, सोए हुए ग्रहों को देखकर, और साथ में कुंडली का विश्लेषण करके, वर्षफल का भी विश्लेषण करके, अगर बार बार आपके व्यवसाय में तब्दीली होती है या नौकरी में तब्दीली होती है, तो लाल किताब के उपाय जो हैं वो करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। मगर सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा का भजन और परमात्मा की कृपा हो तभी ये होता है। कोई भी ज्योतिषी अगर आपको कहे भी 100% ठीक हो जाएगा तो वो गलत बोलता है, ना कोई डॉक्टर सियाना बोल सकता है, ना कोई दूसरा। इसलिए साथ में परमात्मा की मदद भी चाहिए, तब जाकर उपाय जो हैं वो कामयाब होते हैं। सत श्री अकाल।